अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना कि जहाँ दृष्टि है वहाँ सब कुछ होता है, पर जहाँ दृष्टि ही ना हो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसे ही खूबसूरत दो दिलों की कहानी, ये सिर्फ मेरे यानी कि वसु की जुबानी। अहमदनगर के एक छोटे से गांव में रहने वाले अयान खान और साइली कुलकर्णी की ये कहानी है। अयान, जो बचपन से ही नेत्रहीन था, और साइली बिल्कुल साइडेड थी। अयान की कंडीशन वैसे देखी जाए तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, पर वो बहुत मेहनती, लगन से काम करने वाला एक इंसान था। उसमें हुनर बहुत ज्यादा था। कलागुण मानो उसके अंदर यूं ही भरे हुए से थे। साइली दिखने में बहुत खूबसूरत थी, होनहार थी, टैलेंटेड थी। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। अयान बचपन से ही नेत्रहीन था। बहुत मेहनत और सच्ची लगन से काम करने वाला एक आम इंसान। कहीं भी आता जाता तो लोगों का दिल जीत लेता। और जहां तक उसकी कम्युनिकेशन की बात हो तो वो बहुत अच्छी थी। स्कूल में उसे सेकंड प्राइज मिला था जब वो दूसरी में था। गीता का एक 12वां या अध्याय जो होता है वो उसके दिमाग में इतना फिट था कि उसने उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और फिर देखते ही देखते कई साल बीत गए। 10वीं में अयान ने मतलब उसे उसका सत्कार किया गया। और फिर 12वीं के बाद शिक्षक का प्रशिक्षण भी लिया 2 साल। देखते देखते ऐसे कई साल बीत गए। फिर अयान की पढ़ाई लगभग पूरी हुई थी। और फिर अयान ने बिजनेस करने की सोची। शुरुआत उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन वहीं से तो थी। जी हाँ, ट्रेन में अयान चॉकलेट कुछ बेचा करता था। प्रॉफिट तो उसका हर रोज का होता था। बस से आना जाना, फिर स्टेशन पर उतरना, ट्रेन से ट्रैवल करना, ये सब उसके लिए आसान नहीं था। 500 रुपए कमाने के चक्कर में साहब को 500 मीलों तक का सफर तय करना पड़ता था। कुलकर्णी, साइली, यस, जी हाँ, साइली की और अयान की मुलाकात एक बस में हुई। दोनों साथ साथ जाते आते थे, मगर सिर्फ फासला इतना था कि साइली का स्टॉप अयान के पहले आता था और अयान रेलवे स्टेशन पर उतरता था। एक दिन ऐसी बारिश थी, साइली और अयान बस में एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए थे। बारिश का मौसम था और फिर समा वो माहौल, हाय, कुछ और ही था। साइली और अयान वैसे जब शुरुआत में दोस्त बने तो एक दूसरे से काफी खुश थे। मानो प्यार की शुरुआत ही वहां से हो रही थी। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। साइली ने सोचा क्यों ना इसके दिल की बात कही जाए। साइली ने कह दिया। अयान ने भी कबूल किया था, क्योंकि दोनों भी बराबर के टक्कर वाले थे। उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वो पल था, वो मौसम, वो नजारा, वो एहसास, क्या क्या कहा जाए। अयान के ऐसे दास्तान कि न्यूज रिपोर्टर तक अयान के घर आए थे। उनके बारे में जाना, पहचाना, समझा, और अखबार में भी अयान की फोटो आई थी। साइली काफी खुश थी। वो एक दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ पूरा बिताया। क्या दिन था, क्या वो हसीन पल, वो लम्हे, कितना कुछ कहा जाए उनके बारे में।
कम ही है। आयान बहुत मेहनती था, उसे कुछ जिंदगी में बनना था, और देखा जाए तो साइली का भी सपना था। दोनों एक ही गांव के थे, तो दोनों की प्यार की कहानी पूरे गांव वालों के लिए मिसाल बन चुकी थी। साइली का सपना था कि वो वकील बनना चाहे, पर शायद कुदरत को, मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। देखते देखते उनकी कहानी इतनी रंग लाई कि साथ साथ जाना आना, घूमना, साइली तो आयन के कपड़े तक खरीदने जाते थे। बारिश में भीगना, काफी कुछ एंजॉय किया था उन्होंने एक दूसरे के साथ। देखते देखते साल बीत गए, मगर दोनों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला था। भगवान न करे कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वो मुकाम आए जो अयान और साइली के आया था। दुख की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर इस्लाम और ब्राह्मण होने के कारण दोनों की कास्ट का भी सवाल था। अयान की फैमिली से कोई इशू नहीं था, जबकि साइली की फैमिली से था। साइली के माँ बाप अयान को पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए साइली कुछ करे, हाथ से बाहर ये पूरा माहौल जाए, इससे पहले ही साइली की शादी तय कराई गई। बेचारी और इस बात से तो बेखबर थी ही, साथ साथ अयान को भी इस बारे में पता नहीं था। जब साइली को ये बात पता चली तो वो संभल नहीं पाई अपने आप को। उसने अयान को तुरंत बुलाया और ये बात कह दी। क्या कर पाते बेचारे, सलाह उस वक्त काम आने वाले में नहीं थी। देखते देखते पूरा दिन बीत चुका था, शाम होने को थी। फिर अयान ने सोचा अपनी ओर से कोशिश की जाए। साइली के माँ बाप को समझाने की अयान ने पूरी जी जान से कोशिश की, पर बात ना बनी। साइली ने भी अपनी ओर से कोशिश की, पर कुछ होने से ही रहा था। साइली बेचारी, दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक तो या एक दूसरे को छोड़ना, माँ बाप की बात सुनना, या फिर जान दे देना। आखिरकार साइली को अपने माता पिता का फैसला मानना पड़ा। साइली की शादी तो हो गई, मगर आयान की जिंदगी दांव पर लग गई। बीमार रहने लगा, खोया खोया सा, गुमसुम सा, कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता था उसका, न मन लगता था। मानो कि पहाड़ टूट पड़ा हो, उथल पुथल सी मची थी आयान की जिंदगी में। बेरंग सी हो गई थी उसकी दुनिया, जैसा कि मानो साइली ही उसकी नजर थी, सब कुछ। वो भी क्या कर सकता था, उसने साइली को पाने की पूरी कोशिश की, मगर कोशिश ही नाकाम रही। तो फिर अयान तो मरते मरते ही बच गया। अयान की दोस्तों ने अयान की मदद की, उसे सदमे से बाहर निकाला। साइली को खोना अयान की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अयान अपने आप को धीरे धीरे संवारने लगा, संभलने लगा था। फिर उसने शेयर मार्केट का बिजनेस शुरू किया। कहीं ना कहीं तो मन लगे तो ये काफी अच्छा रहा। उन दिनों अप्रैल और मई महीने का वक्त था जब अयान की मुलाकात फिर से साइली की तरह दिखने वाली, उसकी तरह ही बात करने वाली एक लड़की से हुई, वो भी ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसका नाम था
रेखा सरोदे, ये एमए डीएड थी। दिखने में भी खूबसूरत, बात करने का तरीका, रहन सहन, सब कुछ एकदम स्टाइलिश से मिलता जुलता था। अयान ने वैसे सोचा तो था कि प्यार में नहीं पड़ना, मगर क्या पता था कि यहाँ उसका दिल फिर कहीं ना कहीं लगेगा। रेखा रेखा का भी सपना वैसा ही था जैसे कि सायली का था। माना जाए तो एकदम हूबहू कॉपी। आजकल ऐसे इंसान दुनिया में देखने को नहीं मिलते जो एक दूसरे की तरह भले ही दिखते ना हो, मगर उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट एक जैसा होता है। ख्वाहिशें, अरमान, सपने एक जैसे होते हैं। दोनों की बातचीत हुई, जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, और कब एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। प्यार की शुरुआत ही दोस्ती से होती है ना। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफी खुश थे। कहते हैं कि किस्मत वालों को मिलता है अपना प्यार। कहा जाता है कि अयान के साथ रेखा काफी खुश है, तो खुदा करे उनकी जोड़ी यही बनी रहे हमेशा, और उनकी खुशियों को, उनकी प्यार के इस खूबसूरत से रिश्ते को ना किसी की नजर ना लगे। खुदा हाफिज।